हम्म। हेलो। हाँ जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आ गए आप सभी लोग। 84 नंबर। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? नमस्ते। हाँ जी, आज सैटरडे है। वैसे सैटरडे को आपका ऑफ रहता है, लेकिन सैटरडे को मैंने इस बार आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है, क्योंकि हो सकता है कि अगले हफ्ते आपकी कुछ छुट्टियां हों। इस वजह से मैंने आज आपकी सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी है। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी को। धीरे धीरे हम पढ़ाई करेंगे। बोला है 63 आदमी एक काम को 34 दिन में करते हैं, 51 महिलाएं 84 दिन में करती हैं। तो 36 पुरुष और 37 महिलाएं मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? आसान सवाल है। देखिए, हमने मान लिया कि एक आदमी की एफिशिएंसी एम है, और ये मान लिया कि एक औरत की एफिशिएंसी डब्लू है। एक औरत की एफिशिएंसी डब्लू है। तो सवाल कह रहा है कि 63 आदमी यानी कि 63 मैन, 63 आदमी एक काम को 34 यानी कि 34 दिन में करते हैं। 34 दिन में। और यह भी कह रहा है कि 51 महिलाएं यानी कि 51 वुमेन, 51 वुमेन, 51 महिलाएं, 51 महिलाएं उस काम को 84 दिन में करती हैं, 84 डेज में करते हैं। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो इक्वल होना चाहिए। भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर होना चाहिए। 63 आदमी काम करते 34 दिन में, 51 महिलाएं करते 84 दिन में, बराबर होना चाहिए। तो अब बताओ किससे जा रहा है? 17 से 17 दूनी 34, 17 ती 51, 21 से जा रहा है। 21 तिया 63, 21 चौक 84 है भैया। 3 से 3 चला जाएगा। तो मैन से वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4/2। मैन से वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 4/2, यानी कि 2:1। यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 1 है। एक आदमी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है तो औरत 1 कुर्सी बनाती है। ठीक है। सवाल में कहा गया 36 पुरुष 37 महिलाएं काम करें तो काम होने में कितने दिन लगेंगे? तो बेटा, ये वैल्यू चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। पहली लाइन से निकाल लेता हूं मैं। सवाल में पहली लाइन को आप देखो तो कहा गया है कि 63 आदमी 34 दिन में काम कर सकते हैं। तो आदमी कितने? 63। एक आदमी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? एक आदमी 2 कुर्सी बनाता है, 2। एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है। तो 63 आदमी कितनी कुर्सी बनाएंगे? 63 का दुगना। ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है। और काम खत्म होता है 34 दिन में। 34 दिन में पूरा काम खत्म होता है। टोटल वर्क आ गया। दिस इज द टोटल वर्क। ये टोटल वर्क आ गया। आप बोलोगे हैं सर। बोले इसी काम को करने में 36 आदमी प्लस 37 महिलाओं को कितने दिन लगते हैं? 36 आदमी और 47 वुमेन को कितने दिन लगते हैं? तो आप मुझे बताओ, आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो 36 आदमियों की कितनी हो जाएगी? 36 दूनी 72। एक औरत की एफिशिएंसी 1 है तो 47 औरतों की कितनी हो जाएगी? प्लस 47। तो 72 प्लस 47 आ जाएगा जी 119, 119, 119 आ गया बच्चों, 119। ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 36 आदमी प्लस 47 औरतों की एफिशिएंसी 119 है। 119 एफिशिएंसी के साथ इतना काम करने में कितना समय लगेगा? डिवाइड कर दो। 17 दूनी 34, 17 सत्ते 119, 7 से 63 9 बार चला जाएगा, और 9 चौक 36 यानी कि 36 डेज का समय लगेगा। और इस सवाल का जो सही आंसर है वो 36 दिन होगा। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। यानी कि टोटल वर्क को बराबर करके बच्चों हम क्या करते हैं? पहले एफिशिएंसी निकालते हैं, फिर आगे का सवाल किया जाता है। ठीक है ना? आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर
ये सवाल था बच्चे आपका यहां जो मैंने आपको सिखाया 84। सवाल नंबर होगा आपके सामने 85। ये बताओ 85। ये आज की क्लास का टाइप नंबर 1 चल रहा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, जहां हम टोटल वर्क को बराबर करके एफिशिएंसी निकालते हैं। हाँ जी, अब जैसे ये सवाल देखो, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, घबराना नहीं, बिल्कुल भी आसान है। बोला 6 आदमी किसी काम को 64 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष 6 मैन किसी काम को 64 डेज में कर सकते हैं। आगे बोला कि 24 वुमेन उसी काम को 32 दिन में कर सकती हैं। 24 वुमेन उसी काम को 32 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। सवाल में कहा गया है मेरे प्यारे भाई 16 आदमी और 24 महिलाओं ने एक साथ 12 दिन तक काम किया। 16 आदमियों ने और 24 महिलाओं ने एक साथ 12 दिन तक काम किया। फिर 8 पुरुष और 8 महिलाएं काम छोड़ देते हैं। 8 तो आदमी काम छोड़ देते हैं, 8 महिलाएं काम छोड़ देती हैं। तो काम को पूरा होने में इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीटेड, काम को पूरा होने में कितने दिन का समय लगा। 8 पुरुष 8 महिलाओं ने काम छोड़ दिया, काम को पूरा होने में कितने दिन का समय लगा। फिर से कर सकते हैं भाई। मैंने मान लिया कि एक आदमी की एफिशिएंसी एम में और एक महिला की एफिशिएंसी डब्ल्यू है। एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क। तो 6 आदमी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6m, ये एक दिन का काम है। और 6 आदमी काम को 64 दिन में करते हैं, 64 डेज में। टोटल वर्क आ गया, दिस इज द टोटल वर्क जी। बोले इसी काम को 24 महिला यानी कि 24 वुमेन 32 दिन में करती हैं, 32 डेज में करती हैं। तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां से इक्वल होना चाहिए, तो कर देते हैं बराबर है जी। 6 चौक 24 और ये 32 दूनी 64। तो मैन से वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा जी 4/2। मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 4/2, 2:1। ये मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 1 है। अब ये वैल्यू चाहे आप यहां पे रख लो चाहे यहां पे रख लो, टोटल वर्क आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से बताओ टोटल वर्क कितना आ गया। 6 आदमी 64 दिन में काम करते हैं, एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, 6 आदमियों की कितनी होगी 12। काम होता है 64 दिन में, 64 डेज में। टोटल वर्क आ गया जी 64 गुणा 12। 64 गुणा 12 का मतलब मेरे दोस्तों 720 और 48, 768, 768। 768 टोटल वर्क आ गया। बोला 16 पुरुष 24 महिलाएं 12 दिन तक काम करते हैं। 16 पुरुष, तो भैया 16 आदमी और 24 महिलाएं काम करते हैं, एक साथ 12 दिन तक काम करते हैं। 16 आदमी 24 महिलाएं एक साथ 12 दिन तक 12 डेज तक काम करते हैं। तो इतना काम हो जाएगा, बताइए टोटल में से इतना काम हो जाएगा, बताओ। एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो 16 आदमी की कितनी हो जाएगी 32। एक औरत की एफिशिएंसी 1 है तो 24 औरतों की कितनी हो जाएगी 24। ये एक दिन का काम है, 12 दिन तक काम करते, तो 12 दिन में कितना काम होगा बेटे, 12 की 56 में गुणा करेंगे तो 672, 672 आएगा गुणा करके। ये 12 गुणा 56 हो जाएगा ना, तो 12 की 50 में गुणा 600 और 12 की 6 में 72। तो 678 टोटल काम में से 768 टोटल काम है, 768 में से 672 काम हो गया। तो काम बाकी कितना है, 6, 16 में 7 करो, 96 काम बाकी है। 96 काम बाकी है मेरे दोस्तों, रिमेनिंग वर्क है। अब बोला है 12 दिन काम करने के बाद 8 पुरुष 8 महिलाएं काम छोड़ देते हैं। आप एक बात बताओ, 16 पुरुष थे, 16 में से 8 पुरुष ने काम छोड़ दिया तो बचे कितने, 8 पुरुष बचे, 8 पुरुष बचे। 8 महिलाओं ने काम छोड़ दिया, महिलाएं 24 थी, 24 में से 8 छोड़ के चली गई तो महिलाएं बची 16, 16 महिलाएं बची। तो अब जो बचा काम है वो 8 आदमी और 16 महिलाएं करेंगे बचा काम। घटा दो बेटा,
भाई काम शुरू किया था 16 आदमी ने, 24 औरतों ने, 12 दिन तक किया, 12 दिन तक इन्होंने काम किया, 12 डेज तक हंसी खुशी काम किया। फिर 8 पुरुष छोड़ दिए, 16 में से 8 छोड़ दिए, 8 आदमी बचे। 24 औरत में से 8 औरत छोड़ दी, 16 औरत बची। तो यानी कि 8 आदमी 16 औरत एक दिन में कितना काम करेंगी? एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो 8 दूनी 16, एक औरत की एफिशिएंसी 1 है तो 16 एकम 16 यानी कि 32। तो 8 आदमी और 16 औरत एक दिन में 32 कुर्सी बनाते हैं। 96 काम बाकी है, 96 काम को करने में कितना समय लगेगा? बटे 32 करेंगे, 3 दिन का समय लगेगा। तो बचे काम को करने में 3 दिन का समय लगेगा, 3 डेज का समय लगेगा दोस्त। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर जो जोश में 3 दिन लगा देंगे, 3 दिन नहीं है सवाल का आंसर। एक्चुअली सवाल में पूछा क्या है? सवाल पूछा काम को पूरा होने में कितने दिन का टाइम लगेगा, पूरा होने में। बचे काम का नहीं पूछा, पूरे काम को होने में कितना समय लगेगा। तो बेटे 12 दिन तो ये बीत ही चुके, ये 12 दिन तो पहले बीत चुके। बचे काम में 3 दिन और लगे, बचे काम में 3 दिन और लगे, तो टोटल काम जो है 12 जमा 15 यानी कि टोटल काम 15 दिन में हुआ है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन आएगा, 15 दिन। रिमेनिंग वर्क नहीं पूछा, टोटल वर्क 15 आओगा। मुझे लगता है बात समझ में आई है। अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे। प्री के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 86, बनाओ। जी, अगला सवाल है एसएससी सीजीएल 2022 प्री का। सीजीएल 2022 प्री का पूछा हुआ सवाल है, मुझे करके बताएं क्या आंसर है। प्री प्लस मेंस में फैज खान आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्री और मेंस एक साथ तैयार हो जाए प्रीवियस सर के साथ, तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी निपटाना है तो आप सवाल स्किप कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप एक टाइप के सारे सवाल करो फिर एक सवाल करके जल्दी निपटा लो आप, ठीक है। किसी बच्चे में ज्यादा आग है कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, तो भैया मैं एक टाइप के 8-10 क्वेश्चन कराता हूं, जिससे कि बच्चा समझ भी ले, प्रैक्टिस भी कर ले और उसको घर पे जाके पढ़ना भी ना पड़े। आप एक ही कर लो। चलिए, सवाल है अगला, है ना। हर सवाल प्रीवियस सर का पूछा हुआ है, हर सवाल एक दूसरे से अलग है। कंसेप्ट सभी में एक लग रहा है कि भैया हमें टोटल वर्क को बराबर करके एफिशिएंसी निकालने, कंसेप्ट सेम है, बट हर क्वेश्चन की लैंग्वेज करने का प्रोसीजर एकदम डिफरेंट है। कंसेप्ट सेम है इस टाइप का। बोला 18 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर सकते। पहली लाइन, 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। बोला है 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं, 3 औरत 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं। आगे 5 पुरुष 6 महिलाएं काम शुरू करती हैं, 4 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद ग्रुप में 3 और पुरुष शामिल होते हैं। काम कुल कितने दिन में पूरा होगा, काम कितने दिन में समाप्त होगा? यह आंसर है 2022 के प्री का। 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। असली जो सवाल की लाइन है वो ये है, 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर काम करती हैं। मैंने मान लिया कि भाई एक आदमी की एफिशिएंसी M है और एक औरत की एफिशिएंसी W है। सवाल खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि 3 महिलाओं का काम 2 पुरुषों के बराबर है। इसका मतलब यहां से एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो 3/2 आ गया। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो, W उधर जाएगा, 2 इधर आएगा। यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 2 है। अब पहली लाइन किस लिए दी है? पहली लाइन दी है टोटल वर्क निकालने के लिए, क्योंकि पहली लाइन में क्या बताया है, 18 आदमी 14 दिन में काम कर सकते। एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, तो 18 आदमियों की कितनी होगी? 18 से गुणा कर दो।
ये 18 आदमियों के एक दिन का काम है, पर डे वर्क है। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम। और ये 18 आदमी काम 14 दिन में करते, तो 14 दिन में कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 14, ये टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क आ गया। 18 तिया 54 गुणा 14 आ गया बेटा, ये 756, 756, 756 टोटल वर्क आ गया। बोला 5 आदमी 6 महिलाएं काम शुरू करते हैं। 5 आदमी ने और 6 महिलाओं ने, 5 पुरुष ने और 6 महिलाओं ने काम शुरू किया। 5 आदमी 6 औरतों ने काम शुरू किया और 4 दिन तक काम किया। कितने दिन तक, 4 दिन तक काम किया। ये एक दिन का काम है। 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4। एक दिन के काम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो 5 आदमी की 15 होगी। एक औरत की एफिशिएंसी 2 है, एक औरत की एफिशिएंसी 2 है तो 6 औरतों की 12 होगी। तो ये एक दिन का काम आया। 4 दिन तक काम किया। 4 दिन में कितना काम होगा, 15, 12, 27, चौका 108। तो टोटल काम 756 है। 756 में से 108 यूनिट काम होगा तो बचा काम कितना, 648। 648 काम बाकी है, 648 काम रिमेनिंग है। दिस इज रिमेनिंग वर्क। बोला इसके बाद 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास 5 आदमी तो थे ही पहले से, 5 पुरुष तो थे ही, 3 और पुरुष आ जाते हैं। तो आदमी 5 से 5 तो थे ही, 3 और आ गए तो आदमी हो गए 8। 8 आदमी हो गए। औरत छोड़ के नहीं गई। यानी कि अगर पहले 6 औरत थी, 6 औरत पहले थी तो अभी भी 6 ही औरतें। पहले 5 आदमी थे, 3 आदमी और आ गए तो आदमी हो गए 8। 8 आदमी है और 6 औरतें, औरत नहीं आई नहीं। तो 8 आदमी 6 औरत एक दिन में कितना काम करते हैं। एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो 8 आदमियों की 24। एक औरत की एफिशिएंसी 2 है तो 6 औरतों की 12। तो 24 जमा 12 36। 8 आदमी और 6 औरत एक दिन में 36 चेयर बनाते हैं। बचा काम है 648। 648 काम करने में कितना समय लगेगा, डिवाइड कर दो 36 से, बताओ। 18 दूनी 36, तो 18 तिया 54, 10 18 छिक्का 108, 36/2 18 दिन, 18 दिन का समय लगेगा। तो बचे काम को करने में 18 दिन का समय लगेगा। ये रिमेनिंग काम को करने में 18 दिन। आंसर मत लगा देना यहां पर भी जल्दबाजी से। ये 18 दिन तो बचे काम को करने में समय लगा, रिमेनिंग काम को करने में। आपसे पूछा गया है काम कुल कितने दिन में पूरा होगा, कुल कितने दिन में पूरा हुआ। तो बेटे 4 दिन तो ये लगाए, बचे काम को करने में 18 दिन ये लगे। 4 दिन पहले ही लग चुके हैं, बचे काम में 18 दिन और लगे तो कुल काम 4 जमा 18 22 दिन में पूरा हुआ। 22 दिन में, आंसर 22 है। कुल काम 22 दिन में हुआ। है ना। तो बेटा ये सवाल ऐसे हैं कि अलग इनकी लैंग्वेज है, लॉजिक बेशक इनमें सेम है पर आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। या तो आप इनको मेरे साथ क्लास में प्रैक्टिस करो या घर पे जाके करो। घर पे जाके आप किताब से करोगे, किसी भी किताब में आपको सीक्वेंस में सवाल मिलेंगे नहीं। ठीक है। आगे चलेंगे बच्चे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, 86 था, क्वेश्चन नंबर लेंगे 87। ये सवाल ऐसा ही है, मुझे करके बताओ। 87 नंबर क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, फटाफट। विशाल पांडे जी इस पे ध्यान दीजिए। है, जब देखो जो चीज पढ़ाई जा रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जो चीज पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ। ये चीज समझी तुमने, कोई बीमारी तो नहीं है तुम्हें। सौरभ सैनी जी, यही बेसिक है जो मैंने आपको बताया, यही बेसिक है।
करो जल्दी से करके बताइए, ऐसा ही सवाल है, हल्का सा चेंज है। सवाल नंबर 87। टोटल वर्क को बराबर करके एफिशिएंसी निकालिए, फिर एफिशिएंसी से करिए दोस्तों। आज लड़के की एफिशिएंसी को बी मान लिया, आदमी की एफिशिएंसी को एम मान लीजिए। अरे जल्दी बताओ भाई। कभी नहीं सुमित कुमार, कभी नहीं। तुम लोगों का यार पढ़ने में कतई ध्यान ही नहीं है। तुम लोग ना पढ़ाई को कभी इंजॉय नहीं करते। इंजॉय नहीं करते तुम लोग। बिल्कुल बेकार और घटिया बालक हो यार तुम। बिल्कुल बेकार और घटिया। तुम्हारा फोकस ही नहीं है भाई, फोकस ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं। आज हमने मोबाइल फोन में एक बच्चे से बात की। राजस्थान का है वो, सुनील कुमार, कोटा में रहता है। वो हमारा स्टूडेंट था, हमसे पढ़ाई करता था, एसएससी की तैयारी करता था। 2018 में उसके भाई की डेथ हो गई। उनकी एक फैक्ट्री थी, छोटी सी आइसक्रीम बनाने का काम था, वो कुल्फी बनाने का। वो आइसक्रीम फैक्ट्री में कुछ घटना हुई, तो उस घटना में वो बच्चा झुलस गया और उसके दोनों हाथ खराब हो गए। दोनों हाथ खराब हो गए, उसकी यहाँ पे कमर में भी रॉड वॉड उसके लगी। उसके पिताजी टेंशन में रहने लगे कि मेरा बच्चा कब ठीक होगा। वो बच्चा हेल्प भी करता था, दुकान पे भी बैठता था। उसके पिताजी गर्मी में कुल्फी बनाते थे और ठंडी के टाइम में रिक्शा चलाते थे। उसके पिताजी अपने बच्चे की स्थिति देख नहीं पाए, टेंशन में रहते थे, और एक दिन उनको साइलेंट अटैक आया, उसके पिताजी की भी डेथ हो गई। फिर कुछ दिन के बाद उसकी बड़ी बहन थी, बड़ी बहन की भी मृत्यु हो गई। यानी कि बचा वो लड़का जो विकलांग हो चुका है, जिसके दोनों हाथ एक्सीडेंट में खराब हो गए हैं। और उसकी माता, घर में जाके काम करने लगी, परिवार झाड़ू पोंछे का काम करने लगी। उससे वो अपना भी घर का खर्चा चला रही थी और उस बच्चे को भी जो है पढ़ा रही थी। बच्चा पढ़ता था लेकिन साथ साथ में वो रनिंग करता था। पहले जब वो ठीक था, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था फैक्ट्री का, तो फौज की तैयारी करता था। वो डेली रनिंग करने जाता था और एक्सेप्शनल फास्ट रनिंग करता था, बहुत तेज। उसका बहुत शौक था। 2 साल तक वो बेड पे रहा। 2 साल तक बेड पे रहने के बाद वापस आया। पढ़ाई से उसका सारा रिदम टूट चुका था। हमारी सारी वीडियोस देखता था, आप ही की तरह इसी बैच में पढ़ता था। उसने बोला कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा और मैं एज ए स्पोर्ट्स अपना कैरियर बनाऊंगा। और उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया। दोस्त। और वो अब इस समय मेरे दोस्त 2-3 सालों तक उसने प्रैक्टिस करी, डेली रनिंग करता था। और 4 उसने नेशनल मेडल जीते। 4 अभी तक वो नेशनल मेडल जीत चुका है। गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, सब जगह वो जीत चुका है। और इस समय इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक में वो सिलेक्ट हो गया है, अंतरराष्ट्रीय। और ओलंपिक के जो खेल होंगे तो उसमें पक्की गारंटी है कि ओलंपिक में जो दौड़ने वाली जो रेस वाला जो स्पोर्ट्स है उसमें वो सिलेक्ट होगा। उसके अलावा इंडिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इससे बेटर। सुनील कुमार वो लड़का है। सरकार पहला गोल्ड मेडल लेके आया तो राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला जी हाँ आपको सरकारी नौकरी देंगे 2022 में। बस मुंह से तो बोल दिया, 2 साल से नौकरी का कोई पता नहीं है। एक मेडल मिलने पर 3 लाख रुपए सरकार को देने होते हैं, लेकिन उस 3 लाख रुपए कई कई सालों तक नहीं आते। सरकार बोल तो देती है, लेकिन कई कई सालों तक ना नौकरी मिलती है, ना फाइनेंशियल हेल्प होती है। उस लड़के ने इतनी डेडिकेशन दिखाई। जब लॉकडाउन था, जब लॉकडाउन पुलिस डंडे मार रही थी जनता पे, तब वो रात को छुपके से जाके जो है 12 बजे से सुबह 6 बजे तक रनिंग करता था, दौड़ता था। और आज इंटरनेशनल गेम के लिए सिलेक्ट हो गया है। एक वो लड़का है जिसमें डेडिकेशन है, जिसका घर पूरा तहस नहस हो चुका है, जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, इसको दुनिया बिल्कुल धुतकार चुकी है कि नहीं तेरे बस की नहीं है, अब तुम क्या बचा है, तेरे तो हाथ खराब हो गए, कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। और एक वो लड़का है जिसने अपने डेडिकेशन से, और पूरे पक्का विश्वास है कि वो
इंटरनेशनल ओलंपिक में पदक जीत के लेके आएगा, और एक तुम हो, एक तुम हो बेटे, एक तुम हो। तुम्हारी लाइफ में उस बच्चे का, मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया, उस बच्चे का 1% भी स्ट्रगल नहीं है, 1% भी। लेकिन पता है उसमें और आप में क्या चीज की कमी है? डेडिकेशन की, फोकस की। तुम्हारा फोकस बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है तुम्हारा फोकस। तुम किसी काम को करने में इंजॉय नहीं करते, तुम उसको बर्डन की तरह, एक बोझ की तरह लेते हो। तुम्हें पढ़ाई बोझ की तरह लगती है। हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें टाइम एंड वर्क को पढ़ने में रस नहीं आ रहा, तुम्हें पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। तुम्हें बस इस बात की चिंता है कि ये खत्म कब होगा, क्योंकि तुम इसको खत्म नहीं करना चाहते, तुम खुद को खत्म हो रहे करना चाह रहे हो, खुद को। तुम इस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे कि मैं जो पढ़ा रहा हूं इसमें प्री भी हो रहा है, मींस भी हो रहा है, सारे टाइप कवर हो रहे हैं, हमें घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, सर ने हमारा काम खत्म कर लिया, हमें बस क्लास में आके तसल्ली से पढ़ना है। नहीं, आपको ये नहीं है। आपको बस अपनी सड़ी सी शकल की जो गंदी सी जबान दे रखी, वो जबान आपको हिलाते रहनी है बस। इसलिए तो मैं कहता हूं कि नेता तो लीचड़ है ही, जनता भी कम नहीं है। जैसी जनता है वैसे ही नेता हैं। तुम्हारा फोकस, तुम्हारी इतना खराब है, तुम्हारा डेडिकेशन लेवल 0 है, इस वजह से तुम केवल तैयारी करते रहते हो, नौकरी कभी नहीं होती। नौकरी उसी की होती है जो चुपचाप मुर्दे की तरह तैयारी करता है, चुपचाप। वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। पता नहीं क्या होगा तुम लोगों का। तरस आता है बेटा मुझे, तुम पे तरस आता है। तुम्हारे तो हाथ पांव भी ठीक है, भीख भी नहीं देगा कोई, और उस बच्चे की तरह मेहनत करना तो तुम्हारे बस की है ही नहीं। उसकी तरह तो मेहनत करना क्योंकि जिस आदमी में डेडिकेशन ही नहीं है वो लंबे समय तक मेहनत नहीं करता, क्योंकि आपको काम बोझ की तरह लगता है। पढ़ाई करते हो बोझ की तरह, सफलता चाहिए राजाओं की तरह, होने वाला है नहीं कभी जिंदगी में। हाँ जी, क्या उत्तर आया सवाल का? कोई 10/3 कह रहा है, कोई 16/3 कह रहा है। शेष कार्य पूछा, रिमेनिंग कार्य। क्या आंसर है? 10/3 है कि 16/3 है? कभी तो ठीक बता दिया करो। 4 सवाल ऐसे हो चुके, एक सवाल करने की हैसियत नहीं है, और चाहते हैं कि बस जल्दी से निपटा दिया जाए। कैसे फायदा क्या उस निपटाने का जब तुम ही खुद निपटे हुए हो? खोपड़ी से खत्म। कोई 4 बता रहा, कोई 5 बता रहा। अरे दिमाग के लीचड़ो हैं। ये प्री के सवाल है कुलदीप, प्री के, ये कोई मेंस के क्वेश्चन नहीं है। ये जितने भी सवाल मैंने आपको कराए ये सब लेटेस्ट प्री के पूछे गए सवाल है। ये देखो 2022 प्री का, ये 2021 प्री का है, ये भी 2022 और 2023 का ही पेपर का पूछा हुआ सवाल है। दिमाग में भूसा भरा हो तो जुबान से बात नहीं करते बेटा, ठीक है? सुनो, लड़के की एफिशिएंसी को मैंने बी मान लिया और पुरुष की एफिशिएंसी को मैंने एम मान लिया। ये एफिशिएंसी है। बोला 10 लड़के काम को करने में 15 दिन लेते हैं, 6 पुरुष 10 दिन में कर सकते हैं। 10 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, टोटल वर्क आ गया। एक लड़का की एफिशिएंसी बी है, 10 लड़कों की 10 भी होगी, काम 15 दिन में करते हैं। 6 पुरुष, 6 आदमी काम को, 6 पुरुष उसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है? चलो, तो यहां हम इक्वल कर देते हैं बेटा, इनको बराबर कर देते हैं। आप बोलोगे हां जी सर, तो देखो 10 से 10 कट जाएगा, तो यहां से एक आदमी और एक बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा भाई? बॉय उधर चला जाएगा, 6 इधर, 15/6, यानी कि 3 से चला गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5/2। एक आदमी और एक लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो है। यानी कि अगर एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है तो एक और लड़के की एफिशिएंसी, एक बॉय की एफिशिएंसी 2 है। ये एफिशिएंसी आ गई पर डे वर्क। अब देखो, अब एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी कहीं भी रख दो टोटल वर्क आ जाएगा, कहीं भी रख दो, चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो।
जैसे यहां रख देते हैं 10 लड़के 15 दिन में काम करते हैं, एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है, एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है, तो 10 लड़कों की कितनी होगी, 10 दूनी 20। काम होता है 15 दिन में, 15 दिन में काम होता है, तो 20 गुणा 15 300, 300। ये आपका टोटल वर्क आ गया। मतलब 15 आदमी काम करते हैं, 2 दिन बाद 10 आदमी चले जाते हैं। 15 आदमी काम करते हैं और 2 दिन के बाद 10 आदमी चले जाते हैं, 10 लड़के आ जाते हैं। तो काम शुरू किया 15 आदमियों ने, कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है, एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है। 15 आदमियों ने 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 15 पंजे 75 दूनी 150, 150। तो 300 में से 150 यूनिट काम कर लेंगे, तो बचा काम कितना, 150 काम बचा। ये 150 काम बाकी है। 15 आदमी 2 दिन में कितना काम करेंगे, 150 काम करेंगे, 5 एफिशिएंसी के साथ 150 काम बचेगा। अब 10 आदमी चले जाते हैं, 15 आदमी में से 10 आदमी चले गए, 15 में से 10 आदमी चले गए, तो 5 आदमी बचे, 5 आदमी और 10 लड़के आ गए, 10 लड़के जुड़ जाते, प्लस 10 लड़के आ गए। अब 5 आदमी और 10 लड़के हैं, तो 5 आदमी 10 लड़के, बचा काम कितने दिन में करेंगे, तो बेटा 5 आदमियों की एफिशिएंसी है 25, 5 बच्चे 25, और एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है, 10 लड़कों की एफिशिएंसी है 20। एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है, 10 लड़कों की 20, तो 25 और 20 हो गया जी 45, 45। तो 45 एफिशिएंसी के साथ बचा हुआ 150 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा, 150 को 45 से भाग देंगे, किससे जाएगा ये जाएगा मेरे दोस्तों 15 से 10 बार, 15 से 45 जाएगा 3 बार, तो बचा हुआ काम 10/3 दिन में होगा। बचे काम के बारे में पूछा, बचे काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 10/3 दिन का समय लगेगा। सकट भाई का डाउट है, सर जीएसटी से आईपीएस में प्रमोशन कैसे होता है। मन तो ऐसा करता है, मन तो ऐसा करता है कि बाहुबली की फिल्म में जो कलवा सा विलन था उसके आगे तुमको छोड़ दूं और वो अपने आप देख ले तुम्हें। कितने उच्च प्राणी हैं। जीएसटी से आईपीएस में प्रमोशन चाहिए इसको, बेटा जीएसटी से आईपीएस में प्रमोशन नहीं होता है, सीधे प्रधानमंत्री का टिकट मिलता है, ठीक है। और सकट तुम तो भैया हो भी खतरनाक, शायद तुमको विश्व मंत्री का टिकट मिले। सोनू देख लो बेटा, देख लो कैसे कैसे बालकों को मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, कैसा कैसे को पढ़ाना पड़ रहा है। करेंगे अगला क्वेश्चन, ऐसा ही सीजीएल 2023 प्री का सवाल है बेटा, है ना, प्री के सवाल है ये सब, मेंस के नहीं है, प्री के हैं, प्री के बनाइए। 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाओं के बराबर है, 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के बराबर है। एक लड़का 60 दिन में काम कर सकता है, तो एक पुरुष एक महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। देखो बच्चे, हल्का सा चेंज है इस सवाल में, हल्का सा चेंज है मेरे प्यारे भाई। यहां पर पहली लाइन में बोला है कि 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाओं के बराबर है और 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के काम के बराबर है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, एफिशिएंसी। बेटा ये देखो, मैंने आदमी की एफिशिएंसी को एम मान लिया, मैंने औरत की एफिशिएंसी को डब्ल्यू मान लिया और मैंने लड़कों की एफिशिएंसी को बी मान लिया। ये मैंने मान लिया है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल यहां तक कह रहा है कि 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाओं के बराबर है, यानी कि 4 आदमी 6 औरतों के बराबर काम करते हैं, यानी कि एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 6/4, 3/2।
एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। ऐसे ही 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के बराबर है, यानी कि 4 औरत 6 लड़कों के बराबर काम करती हैं, यानी कि एक लड़के की एफिशिएंसी बी है तो 4 औरतों की एफिशिएंसी 6 लड़कों की एफिशिएंसी के बराबर है। तो यहां से एक औरत और एक लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा 6/4। एक वुमेन और एक बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 6/4, यानी कि 3:2। ये कर दिए मैंने इक्वल। तो यहां मैंने इक्वल करके एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने का तरीका 3×9, 3×9 रेशियो 2×6 रेशियो 2×2=4, 9:6:4 आ गया। ये एक आदमी एक औरत और एक लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, ये एक आदमी एक औरत और एक लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 9:6:4। क्लियर है? अब सुनो, एक लड़का उस काम को 60 दिन में कर सकता है। लड़के की एफिशिएंसी 4 है, लड़का काम 60 दिन में कर सकता है। आप बताओ, एक लड़का एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 60 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा 240। तो टोटल वर्क आ गया 240, यानी कि 240 टोटल वर्क आ गया। बोला इस काम को करने में एक पुरुष और एक महिला को मिलकर कितना समय लगेगा। तो एक पुरुष और एक महिला इस काम को मिलकर करेंगे 9 और 6 15 एफिशिएंसी के साथ। एक आदमी की एफिशिएंसी 9 है, एक औरत की 6 है, तो 9 और 6 15 एफिशिएंसी के साथ 240 कुर्सी बनाने में एक आदमी जमा एक महिला को 9 6 15 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा 240/15 16 दिन का समय लगेगा। और 16 डेज सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से 1 करेक्ट है। ठीक है, 87 का 10/3 डेज। तो ये देखो, ये काम तो आपका दिमाग में करने वाला था, ये इस सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट सभी में एक है यहां पर। नेक्स्ट, ये था 88। अब हमें सवाल करना है 89। बनाओ जी। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 का सवाल जल्दी से करेंगे। सेकंड टाइप है, टाइप नंबर 2, सेकंड टाइप। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त लैंग्वेज है। बोला है एक पुरुष एक महिला एक लड़के किसी काम को 20 30 60 दिन में किया जा सकता है। एक आदमी एक औरत और एक लड़का, एक बॉय। एक आदमी किसी काम को करता है 20 दिन में, एक महिला काम को करती है 30 दिन में, और एक लड़का उस काम को करता है 60 दिन में। तो 20 30 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा 60। 20 30 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा 60 टोटल वर्क है। तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। एक औरत की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, 30 दूनी 60। और एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, 60 कम 60। तो एक आदमी एक औरत और एक लड़के की एफिशिएंसी आ गई है ये। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर ये एक आदमी एक औरत एक लड़के की एफिशिएंसी है। बोला है 2 पुरुष और 8 महिलाओं के साथ 2 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने लड़के होने चाहिए। बोला 2 पुरुष और 8 महिलाओं के साथ 2 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने लड़के होने चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। 2 आदमी हैं और 8 औरतें, काम पूरा करना है 2 दिन में, कितने लड़के होने चाहिए। एक बात बताओ, टोटल काम कितना है 60 कुर्सियां 2 दिन में बननी है, 60 कुर्सी 2 दिन में बनानी है, तो एक दिन में कितना काम होना चाहिए 30 पर डे वर्क होना चाहिए। बात क्लियर है। 60 कुर्सी 2 दिन में बनानी, तो एक दिन में कितनी बनानी है 30। अब इन 30 कुर्सी बनाने में 2 पुरुष 8 महिलाएं लगी हैं। इस 30 कुर्सी बनाने में
दो आदमी और 8 औरत लगे हैं, तो 2 आदमी 8 औरत कितना करेंगे मेरे प्यारे, बताओ। 2 आदमी 8 औरत। एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, 2 आदमियों की 6 हो जाएगी, 6। एक औरत की एफिशिएंसी 2 है, एक औरत की 2 है, तो 8 औरतों की 16 है, तो 16 6 आ जाएगा बेटा 22। तो यानी कि 2 आदमी और 8 औरत 22 कुर्सी बनाएंगे एक दिन में। 2 आदमी 6 बनाएंगे, 8 औरत 16 बनाएंगी, तो 30 में से 22 तो ये कर देंगे, तो बचा काम कितना है, 8। 30 में से 22 घटाओ, बचा काम 8। 8 काम कौन करेगा, बॉयज करेंगे। बाकी काम लड़कों से करवाना पड़ेगा। और लड़के क्या करेंगे बेटा, लड़के करेंगे 8 काम एक एफिशिएंसी के साथ। एक लड़के की एफिशिएंसी 1 है, तो मैं कितने लड़के चाहिए होंगे, 8। 8 लड़के चाहिए होंगे, चौथा ऑप्शन आंसर है 8। अच्छा सवाल है बेटा, इजी क्वेश्चन है सिलेक्शन पोस्ट का, इसका पेपर भी होने वाला है अभी जी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल है बच्चे आपके सामने यहां पर 90, ये बनाओ। करिए, जल्दी से बनाए। ये भी मेरे दोस्तों ऐसा ही सवाल है सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का। ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और लेकिन इनमें लॉजिक सेम ही लग रहा है कि टोटल वर्क को बराबर करो या एफिशिएंसी को बराबर करिए। बताओ, पहली लाइन, 15 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 15 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 आदमी 15 दिन में काम पूरा करते हैं। आगे की लाइन, 18 महिलाएं उस काम को 15 दिन में पूरा करना पड़ता है। 18 महिलाएं उस काम को 15 दिन में करती हैं। सवाल में पूछा गया है बताओ 20 पुरुष और 9 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, और आंसर अप्रॉक्स में बताना है, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर बताना है, ठीक है भाई। एक पुरुष की एफिशिएंसी m मान ली और एक औरत की एफिशिएंसी को मैंने w मान लिया। अगर सवाल सॉल्व करना है तो एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। इस सवाल में खास बात क्या है कि 15 आदमी भी काम 15 दिन में कर रहे हैं और 18 औरत भी उसी काम को 15 दिन में कर रही हैं, यही बोला है। यानी कि 15 आदमी काम को करने में 15 दिन लेते हैं और 18 औरत भी उस काम को करने में 15 दिन लेते हैं। यानी कि 15 आदमी की एफिशिएंसी ही 18 औरतों की एफिशिएंसी के बराबर है। भाई जितना समय 15 आदमी ले रहे हैं उतना ही समय 18 महिलाएं भी ले रही हैं काम करने में। तो मैं यहां से जल्दी कर सकता हूं ना कि 15 आदमी 18 औरतों के बराबर हैं। तो यहां से एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, ये आ जाएगा बेटा 6/5। यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी अगर 6 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 5 है, 5। अब ये वैल्यू चाहे आप यहां पहले स्टेप में रख लो चाहे दूसरी लाइन में रख लो, टोटल वर्क आपका आ जाएगा, कुल काम आप निकाल सकते हैं। कुल काम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोले 15 आदमी 15 दिन में काम करते, एक आदमी की एफिशिएंसी 6 है, एक आदमी की एफिशिएंसी 6 है, तो 15 आदमियों की एफिशिएंसी क्या होगी, 15 गुणा 6। एक की आदमी की 6 तो 15 आदमियों की 15 गुणा 6, और एक काम 15 दिन में करते हैं 15 डेज में, आपका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क, दिस इज द टोटल वर्क। बोला इस टोटल वर्क को 20 आदमी और 9 महिलाएं, 20 मैन और 9 वुमेन कितने दिन में करेंगे इस काम को, 20 आदमी 9 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। एक आदमी की एफिशिएंसी 6 है तो 20 आदमियों की हो जाएगी 20 छिक्का 120। एक औरत की एफिशिएंसी 5 है तो 9 औरतों की हो जाएगी 9 पंजे 45। तो यानी कि 20 आदमी और 9 औरत करेंगे 165, 165 एफिशिएंसी के साथ। 165 एफिशिएंसी यानी कि एक दिन का 165 काम करते हैं। इतना काम करने में कितना समय लगेगा डिवाइड कर देंगे,
15 से 165 11 बार जाएगा, ऊपर आएगा 15 छिक्का 90/11। 90 को 11 से भाग देंगे तो 11 अट्ठे 88, 8 सही 2/11 समय लगेगा मेरे दोस्तों, यानी कि लगभग 8 दिन, अप्रोक्स 8 दिन का समय लगेगा, लगभग 8 दिन का। ठीक है आशु कुमार, यही बेसिक है। आठ इस सवाल का आंसर है। देखो आंसर ना लगभग में पूछा है, 90/11 से तो भाग होगा नहीं, लेकिन लगभग 8 बार भाग होगा। सर अगर ऑप्शन में 9 दिया होता तब, अमित कुमार सिंह जी कह रहे हैं। देखो भाई, अगर हम इसको भाग देंगे ना, दशमलव में करो, 11 अट्ठे 88, बचेगा 2 जीरो, तो 11 दूनी 22, लगभग 8.2 बार जाएगा। 8.2 8 के ज्यादा नजदीक है कि 9 के ज्यादा नजदीक है। शायद ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब जैसे हमको आंसर इंटीजर में बताना होता है, अगर 8.5 से बड़ा आंसर आता, 8.5 से बड़ा, तो हम उसको लगभग 9 मान लेते, 9। अगर आंसर 8.5 से छोटा आता है, जैसे कि इस सवाल में क्या आया है भाग देने पर, लगभग 8.2, तो 8 8.5 से छोटा आंसर आया तो हम इसे लगभग 8 कहते हैं नियरेस्ट इंटीजर में। अब कहोगे सर 8.5 एग्जैक्ट आए तो 8.5 को 8.5 ही कहा जाएगा, ना आप उसे 8 कहोगे ना 9 कहोगे। ठीक है, ऐसे लेना होता है। सवाल था 90, आपके सामने करेंगे बच्चों 91, ये बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा बेटे आपको मैं ऐसे। अगला टाइप है, एक 91 है बच्चे क्वेश्चन, और एक है आपके सामने यहां पर 92, 91 और 92। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सेम कॉन्सेप्ट पर, सेम कॉन्सेप्ट पर। सवाल है सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है बच्चे। ठीक है, सुनना। आज की क्लास में मैंने जो भी सवाल कराए उनमें एक भी सवाल मेंस का नहीं था, ये सारे सवाल प्री के थे। हाँ जी बताएं, सवाल करो ये। 8 पुरुष एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं, 8 आदमी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बोला 8 महिलाएं उस काम को 18 दिन में कर सकती, 8 महिलाएं 18 दिन में, 2 अलग अलग लाइन दी हुई हैं। 8 पुरुष काम 45 दिन में करते हैं, 8 महिलाएं 18 दिन में करती हैं। तो बोला है सवाल में यह पूछा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। इस सवाल को पिछले सवालों की तरह कर सकते हो कि यहां से इक्वल करके मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, टोटल वर्क को बराबर करके मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, आगे आप समझदार हैं। जो मैं आपको ट्रिक और कंसेप्ट बताने वाला हूं वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा मेरे दोस्त इस क्लास के अलावा। इस क्लास में इस सवाल में जो है डाटा बहुत आसान है, जब डाटा इजी है तो डाटा के साथ खेल सकते हैं। सवाल में पूछा है 5 आदमी, सवाल में यह पूछा गया बेटा कि 5 आदमी और 8 महिलाएं मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, सवाल में यह पूछा गया है। अच्छा, ये हमें खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि 8 महिलाएं काम को 18 दिन में करती हैं, हमें बता दिया है कि 8 महिलाएं काम 18 दिन में करती हैं, 18 दिन में हमें यह बता दिया गया है। सवाल में यही तो पूछा है, सवाल में यही तो पूछा है कि 5 आदमी और 8 महिलाएं काम कितने दिन में करेंगे। अगर मुझे यह पता लग जाए कि 5 आदमी काम कितने दिन में करते हैं तो क्या सवाल नहीं सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट। अगर ये पता लग जाए, आप बोलोगे हां जी डायरेक्ट हो जाएगा सर।
अच्छा, सवाल में बताया 8 आदमी 45 दिन में काम करते हैं। जैसे एक आदमी की एफिशिएंसी एम में, 8 आदमी काम 45 दिन में करते हैं, 45 दिन में, 45 दिन में। तो आप मुझे बताओ, 8 आदमी 45 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे? भाई एक आदमी की एफिशिएंसी एम में, 8 आदमी की ये हो गई, काम किया 45 दिन में, कुल काम है 8 आदमी 45 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे? नहीं निकाल सकते। 5 नाम 45 नौटे 72 दिन में, 72 डेज में। आ गया कि नहीं? आ गया, डायरेक्ट आ गया कि नहीं? अगर 8 आदमी 45 दिन में कर रहे हैं तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे? मैंने बराबर कर दिया, 72 डेज में। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, भाई 8 आदमी 45 दिन में कर रहे हैं, यहां से 5 निकाल लो, 5 को मैं यहां ले लाता हूं, 8 को मैं यहां पे ले आता हूं, तो 5 आदमी निकाल लिया, 45 में से 5 निकाल लिया, 9 बचा। ये 8 को उधर ले गए, 8 को उधर ले गए, तो नौटे 72। 5 आदमी कितने दिन में करेंगे? 72 दिन में, बराबर है। पता हो गया? आप बोलोगे सर ये तो गोल्ड मेथड है, हमने ऐसे सोचा ही नहीं। यानी कि 5 आदमी काम 72 दिन में करेंगे। अगर 8 आदमी 45 दिन में काम करते हैं तो 5 आदमी 72 दिन में करेंगे। क्या ये सवाल अब आपके लिए आसान नहीं हो गया बच्चों? हमने पहली क्लास में बताया था टाइम एंड वर्क की, कि 5 आदमी 72 दिन में काम करते हैं, 8 औरत 18 दिन में करती हैं, दोनों मिलकर। ये समझो, ए 72 दिन में काम करता है, बी 18 दिन में करता है। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? डायरेक्ट शॉर्टकट है, डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया। 72 गुणा 18 अपॉन 72 प्लस 18, 72 गुणा 18 अपॉन 72 प्लस 18, और 72 प्लस 18 होता है बच्चों 90। 72 प्लस 18 90, या 18 पंजे 90 चला जाएगा। 72 को 5 से भाग देंगे तो 14 पंजे 70, 14 सही 2/5 दिन। तो 14 सही 2/5 दिन में मिलकर काम कर लेंगे। ये सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो मजा आया करके? वही होगा अंशु कुमारी। कितना गजब का तरीका है दोस्तों, है ना? बस थोड़ा सा आपको देखना है कि डाटा आसान है। एक सवाल और, सवाल नंबर 92, 92 नंबर क्वेश्चन, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का इस सवाल रहेगा। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 का एक क्वेश्चन रहेगा। ट्रिक से मजा आ गया, सौरभ शर्मा को तो मजा आ गया। और किस किस को मजा आया ट्रिक से, बताएं। कोई बहुत बड़े एग्जाम का सवाल नहीं, कोई बहुत बड़ी तनख्वाह का सवाल नहीं है, बहुत छोटे से पेपर का सवाल है। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का 2024 का लेटेस्ट। करना पड़ेगा बेटा। 18 आदमी एक काम 64 दिन में करते हैं। एक एक लाइन पढ़ो। 18 आदमी काम 64 दिन में कर सकते हैं, ठीक। दूसरी लाइन, 9 महिलाएं इसे 108 दिन में कर सकती हैं। 9 महिलाएं इसे 108 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। तीसरी लाइन, 7 बच्चे इसे, तीसरी लाइन, 7 बच्चे इसे 216 दिन में कर सकते हैं। तो बोला 16 पुरुष 9 महिलाएं 21 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे? 16 पुरुष 9 महिलाएं 21 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखो इस सवाल को भी देखो, माना एक आदमी की एफिशिएंसी एम है, एक औरत की डब्ल्यू है, एक बच्चे की बी है। यहां टोटल वर्क को बराबर करके पहले एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी निकाल कर भी हो जाएगा जैसे पिछले सवाल हुए हैं। लेकिन बेटे इस सवाल में आपको डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। सवाल में पूछा गया है कि 16 आदमी 9 महिलाएं 21 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे। सवाल का डाटा रिलेट कर पा रहे हो? 16 आदमी, 9 महिलाएं, 9 वुमेन और 21 बच्चे, 21 चिल्ड्रन काम को कितने दिन में करेंगे, सवाल में यह पूछा गया है। सवाल में डायरेक्ट बता दे कि 9 महिलाएं करती है 108 दिन में। ये डायरेक्ट बता दे कि 9 महिलाएं काम 108 दिन में करती हैं, सीधा सीधा बता दिया 9 महिलाएं 108 डेज में करती हैं।
बताओ 16 पुरुष काम कितने दिन में करते हैं? 16 पुरुष बताओ। 18 आदमी करते हैं 64 दिन में। 18 आदमी 64 दिन में करते हैं। अगर 18 आदमी हैं तो काम 64 दिन में होता है। आदमी अगर 16 है, 16 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 72 दिन है भाई। 64 का बटे 4 है तो 18 का 4 गुना हो जाएगा। 16 चौका 64, 72 दिन में, 72 डेज में। बताओ, बराबर करके निकालिए। 72 डेज में 16 आदमी काम करेंगे 72 दिन में, 72 डेज में। बोला 21 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे? 21 बच्चे। बोले 7 बच्चे 216 दिन में करते हैं। 7 बच्चे काम करते हैं 216 दिन में, तो 21 बच्चे 3 गुना करेंगे तो समय बटे 3 लगेगा 72। 7 बच्चे 216 दिन में करते हैं तो 21 बच्चे कितने दिन में करेंगे? 3 से 216, 72 दिन में करेंगे, 72 डेज में करेंगे। यानी कि 21 बच्चे उस काम को 72 दिन में करेंगे, 72 डेज में। आप बोलोगे सर, और ये सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा ये तीनों लोग मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तीनों लोग मिलकर, ये आपसे पूछा गया है ना? तो ये मैंने निकाल लिया। 72, 108 और 72 का एलसीएम 216। 216 108 से भी कटता है, 72 से भी कटता है। पर इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 72 तिया 216, इनकी 108 दूनी 216 और इनकी 72 तिया 216। तो ये तीनों सारे मिलके करेंगे 3 2 5 3 8 एफिशिएंसी के साथ। 8 एफिशिएंसी के साथ करने में कितना समय लगेगा? बटे 8, तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 27 दिन। तो सभी लोग मिलकर काम 16 पुरुष 9 महिला 21 बच्चे 27 दिन में करेंगे। आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आंसर है। इस सवाल को करने का इससे छोटा तरीका आपको मिलेगा ही नहीं। आप बताओ, यूपी पुलिस जैसे पेपर में बच्चे को इस लेवल के सवाल करने की उम्मीद होती नहीं है ना? वो बच्चा इतना बड़ा डाटा देखते, 216 दिन देखती हथियार डाल देंगे बच्चे। लेकिन आप हमसे पढ़ोगे तो बड़ा डाटा को भी आप बच्चों की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का खेल करते हैं समाप्त। ये टाइप भी खत्म हो गया है। अगली क्लास से बच्चों हम नेक्स्ट टाइप